एवरीवन, आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए। हेलो, हाय एवरीवन, my name is Anjali Sharma. I'm a tarot reader since 20 years. I'm also a crystal healer and I'm also a numerologist and astrologer. I'm coming from a corporate world. I have worked with Bisleri, DLF, Siemens, Ria Group. Tarot is my passion and this is the reason I'm in this field. Hi Jayashri ji, how are you? Hi Jayashri ji, hi Tamanna. Hi Vandana Bajaj, how are you? Hi Pooja Kothari, how are you? Hi Upma, how are you Upma? आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है तो प्लीज मैसेज करिए कि आवाज आ रही है। जयश्री जी, नाइस टू नो दैट यू आर फाइन। हाउ आर यू शिखा? ओके वंदना, ओके, आई एम फाइन पूजा, थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं। अपनी हेल्थ के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, मैरिज, रिलेशनशिप, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपना क्वेश्चन अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ एक ही मैसेज में लिखिएगा और क्वेश्चन को बराबर फ्रेम करके लिखिएगा। ओके जयश्री जी, थैंक यू सो मच, आई एम फाइन जयश्री जी, थैंक यू। आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं आ रहा है तो भी मैं आपके बारे में बता दूंगी। सिर्फ आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ। नाइस उपमा जी, थैंक यू। आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे तो आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर भी मैं आपके बारे में बता सकती हूँ। और अगर आपको किसी चीज़ का प्रॉपर और एक्यूरेट आंसर चाहिए तो प्लीज़ आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों क्वेश्चन बराबर लिखिएगा। मैं ठीक हूँ उपमा, थैंक यू उपमा। और जितना हो सके ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी ज़रूरत हो तो मेरे प्रेडिक्शन से किसी की हेल्प हो जाए। हाय सोनाली, हाउ आर यू? मैं बता दूं कि मैं टैरो रीडिंग 20 साल से कर रही हूँ और मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ। मैंने बिस्लेरी के चेयरमैन के साथ काम किया है, मैंने रोहिया ग्रुप के ग्रुप चेयरमैन के साथ काम किया है, मैंने सीएमएस डीएलएफ में काम किया है। लेकिन मैं इस फील्ड में इसलिए हूँ बिकॉज टैरो इज़ माई पैशन और मुझे लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। और आप ये वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी न किसी की हेल्प हो जाए, किसी को ज़रूरत हो तो हो सकता है कि मेरे प्रोडिक्शन से उसकी हेल्प हो जाए। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाय सपना, हाउ आर यू? आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज़ आपके क्वेश्चन। सपना गर्ग, प्लीज कर माई फ्यूचर करियर। सपना गर्ग 2 जुलाई 1984। सपना गर्ग वॉन्ट्स टू नो अबाउट करियर। सपना गर्ग wants to know about career. सपना गर्ग wants to know about her career. सपना गर्ग, सपना गर्ग for career. सपना गर्ग for career.
वंदना जी, आपके करियर में आप अभी कुछ बैलेंस कर रही हैं, वैसे कुछ नया आपकी लाइफ में शुरू हुआ है और आप उसको बैलेंस करने की कोशिश में लग रही हैं। आपकी करियर में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि चैरिट का कार्ड आया है। ये चैरिट का कार्ड तब आता है जब किसी चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। तो ऑल द बेस्ट सपना जी। उपमा दिनेश रावल, दिनेश बंसल 26580। ठीक है उपमा जी, आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन लिखिए। सोनाली भावसार, want to know about home baking business, 27 Feb 1984. Sonali Bhausar wants to know about home baking business. Sonali Bhausar, 27 Feb 1984. Sonali Bhausar wants to know about home baking business. Sonali Bhausar. Sonali Bhausar for home baking business. सोनाली जी, आपका हाल फिलहाल होम बेकिंग बिजनेस इतना नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आपको मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। और आप शायद उदास हो गई होंगी क्योंकि जितनी सफलता आपको चाहिए उतनी सफलता आपको नहीं मिल रही है। और अगर आपको डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं 9930091794 पे। मैं आपको डिटेल रीडिंग दे सकती हूँ। और किसी को भी अगर जॉब की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, हेल्थ फाइनेंस किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो मैं उनकी रेमेडीज भी देती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करिएगा। वंदना बजाज, 24 मार्च 1977, अबाउट माई ट्विन बॉयज। वंदना बजाज जी, आपके बच्चों के नाम लिखिए। वंदना बजाज, 24 मार्च 1977। वंदना बजाज जानना चाहती है कि उनकी जो ट्विन बच्चे हैं उनके बारे में। वंदना बजाज, ट्विन बॉयज। वंदना बजाज जी, हाल फिलहाल आपको बहुत परेशानी होती होगी 2 बच्चों को संभालने में, और इसी की वजह से आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाती होंगी। आप निर्णय नहीं ले पाती होंगी, लेकिन आने वाले टाइम में उनका फ्यूचर काफ़ी बेहतर है। शिखा शायरा, शिखा शायरा, मैंने नया घर लिया है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो कब तक सॉल्व होगी? 22 अप्रैल 1987। शिखा शायरा, शिखा शायरा। शिखा शायरा, शिखा शायरा ने जो नया घर लिया है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो दिक्कत कब तक दूर होगी? शिखा शायरा जी, मैं आपको पहली बात बता दूं, आपने नया घर लिया है और नए घर का ही कार्ड आया है। दूसरा मैं ये बता दूं कि आप बहुत इमोशनल हैं और आप इमोशंस की वजह से बहुत परेशान रहती हैं। आप सेंसिटिव भी हैं, छोटी छोटी बात पे बुरा लग जाना, ऐसा भी होता होगा। लाइफ में हर चीज़ में प्रॉब्लम आती होगी। कोई भी चीज़ आप अच्छा करने जाते हैं तो किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती होगी। आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर होगी, लेकिन उसके लिए मुझे डिटेल रीडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ हाँ दूर होगी, बट कैसे दूर होगी, कब होगी, उसके लिए मुझे डिटेल रीडिंग लगती है। उसके लिए मुझे 15-20 मिनट चाहिए। तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। They can't hear you. Can you be louder? Hi Anjali Modi, how are you? चेतना मालपानी, 30/11/1978। चेतना मालपानी, मैं आपके लिए जनरल रीडिंग कर रही हूँ। आपकी बर्थ डेट है 30/11/1978। Her question is that she wants to become independent. चेतना बजाज, चेतना बजाज, Chetna Malpani. चेतना मालपानी, चेतना मालपानी wants to become independent, 30/11/1978। चेतना मालपानी, चेतना मालपानी। चेतना मालपानी जी, मैं आपको बता दूं कि आप में बहुत सारी क्षमता है। आप 3 या 4 काम को एक साथ संभाल सकती हैं। आप घर और बिजनेस या जो भी आप इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, घर या जॉब बहुत अच्छी तरह संभाल सकती हैं। और आप में अभी भी अगर आप
ट्राई करें तो आप आगे बढ़ सकती है। देखिए आपका कार्ड ही आया है एक इंडिपेंडेंट वुमेन का, और आपका क्वेश्चन भी था इंडिपेंडेंट के लिए, तो आप कर सकती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपके आने वाले समय में आपको सफलता मिलेगी। और आपको अगर डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जिनकी भी रीडिंग मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूँ, जिनका प्रेडिक्शन कर रही हूँ, जिनके नेचर के बारे में बता रही हूँ, अगर आपसे सही रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मैसेज करिएगा। अमृता अमित शर्मा 30 सितंबर 1988 अबाउट करियर। अमृता अमित शर्मा फॉर करियर। अमृता अमित शर्मा फॉर करियर 30 सितंबर 1988। अमृता अमित शर्मा फॉर करियर। अमृता अमित शर्मा फॉर करियर। अमृता जी, मैं आपको बता दूं कि आपको वैसे कोई पैसे की कमी नहीं है, और आपने कोई एक नया बिजनेस, नई जॉब या कुछ भी नया करियर में नया शुरुआत किया है। आने वाले समय में आपने जो भी करियर में शुरुआत की है उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका नेचर ऐसा है कि लोगों को आपसे फ्रेंडशिप करना पसंद है। आपका नेचर थोड़ा सा फ्रीडम वाला हो सकता है, दूसरों की केयर करने वाला हो सकता है। शायद आपके पेट में या डाइजेशन में प्रॉब्लम है। अगर ये चीज़ सही है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। Share your WhatsApp number again for Vandana Bajaj. मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9930091794। अंजलि मोदी 26 जनवरी 1988। अंजलि जी, आपका क्वेश्चन लिखिए। अंजलि मोदी 26 जनवरी 1988। अंजलि जी, मैं आपका जनरल रीडिंग कर देती हूँ। अंजलि मोदी 26 जनवरी 1988। अंजलि मोदी 26 जनवरी 1988। अंजलि जी, पास्ट में आपने बहुत ट्रैवल किया होगा, पर हाल फिलहाल शायद ट्रैवल बंद है। आपकी लाइफ एक स्टेबल लाइफ है, और आप किसी जो भी चीज़ में है, जो भी है, चाहे वो घर में है, करियर में है, किसी में भी है, आप खुद एक बहुत, आप में एक आर्ट है। आप हर चीज़ को संभाल सकती है। लीडरशिप का आपका नेचर रहा होगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रही होगी। कोई नई आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले समय में। अमृता अमित शर्मा 100% ट्रू। थैंक यू अमृता जी। टीना राम सिंह। टीना, आप प्लीज आपका डेट ऑफ बर्थ लिखिए और आपका क्वेश्चन लिखिए। टीना राम सिंह, अच्छा 11 अगस्त 1988। टीना 11 अगस्त 1988। गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम, रीत और अदर एग्जाम सिलेक्शन होने के कितने चांसेस है? फ्यूचर में क्या करना चाहिए फॉर अबाउट मनी अर्निंग? टीना राम सिंह, मैं आपके किसी भी एक क्वेश्चन का जवाब दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ कि हर एक लोगों का एक क्वेश्चन का मैं आंसर कर सकूँ, तो इतने सारे क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं कर पाऊँगी। गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम, रीत टीना जी, मैं आपका ये क्वेश्चन लेती हूँ कि 11 अगस्त 1988 आपको गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ या नहीं? टीना राम सिंह। टीना राम सिंह, गवर्नमेंट जॉब में अगर आप मेहनत करेंगी तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप वैसे तो बहुत होशियार है। आपकी पढ़ाई भी आपने अच्छी की है, लेकिन हाल फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रही है। और अगर डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। अंजलि जी बोल रही हैं, थैंक यू सो मच, वेलकम अंजलि जी। कुलदीप बजाज 28 दिसंबर 1976। वंदना जी, क्या जानना चाहती है कुलदीप जी के बारे में? मैं आपका उनका जनरल रीडिंग कर देती हूँ। आपने क्वेश्चन नहीं लिखा है। 28 दिसंबर 1976 कुलदीप बजाज। 28 दिसंबर 1976 कुलदीप बजाज। कुलदीप बजाज 28 दिसंबर 1976।
कुलदीप जी एक बहुत ही इमोशनल इंसान है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, किसी चीज़ को हाल फिलहाल लेके परेशान है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी एक चीज़ को छोड़ने की सोच रहे हैं। और अगर ये सही है तो आप लिखिएगा आंसर। अभी हाल फिलहाल किसी चीज़ में वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी दो चीज़ के बीच में अटके हुए हैं, उनको एक चीज़ छोड़ने का मन हो रहा है। अमित शर्मा 1 दिसंबर 1984 करियर। अमित शर्मा 1 दिसंबर 1984 फॉर करियर। 1 दिसंबर 1984 फॉर करियर। वंदना बजाज यस लिख रही है। ओके, आपको अगर डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट करके पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकती हैं। अमित शर्मा 1 दिसंबर 1984 फॉर करियर। अमित शर्मा 1 दिसंबर 1984 फॉर करियर। अमित शर्मा जी एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, उनका कम्युनिकेशन पावर बहुत ही पावरफुल होगा, उनको नई नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता होगा, क्रिएटिव फील्ड में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कुछ किसी भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ चीज़ हो सकता है। लोग उनकी बातों को मानते हैं, उनको लोगों को अपनी बात मनवाना बहुत अच्छी तरह आता है, वो जो चाहें वो कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। हाल फिलहाल कोई चीज़ उन्होंने नई शुरू की है पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जो भी उन्होंने नई चीज़ की शुरुआत की है उसमें थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है। और अगर आपको डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अमृता जी मैंने जवाब दे दिया है आपका। टीना राम सिंह लिख रही है एकदम ट्रू, थैंक यू सो मच। मेरी स्टडी बहुत अच्छी है, बस मेहनत की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच टीना। अंजलि मोदी, लोकेश मोदी 22 Feb 1980 फॉर न्यू हाउस। लोकेश मोदी फॉर न्यू हाउस। लोकेश मोदी फॉर न्यू हाउस। मैं आपको बता देती हूँ इस साल उनका नया घर होगा या नहीं, क्योंकि कब होगा, किस साल में, किस महीने में होगा उसका मैं प्रेडिक्शन कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं मुझे उसमें वक्त लगता है, तो यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बता सकती हूँ कि आपको इस साल घर होगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए मुझे 15 से 20 मिनट चाहिए। और अगर आपको डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग ले सकती हैं। उनके चांसेस बन रहे हैं, किसी की पहचान से घर बनने का योग बनेगा, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो टूट जाएगा। शायद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करें इस साल, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लॉस दिख रहा है। अगर आपको डिटेल में रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। अमृता अमित शर्मा लिख रही हैं इट्स अगेन ट्रू फॉर माई हस्बैंड केस। थैंक यू सो मच। शालिनी संगी, हाय शालिनी, हाउ आर यू। चेतना मालपानी, शरद मालपानी 11-12-77 अबाउट वर्क। शरद मालपानी 11-12-77 अबाउट वर्क। थैंक यू अंजलि। शरद मालपानी 11-12-77 अबाउट वर्क। शरद मालपानी, शरद मालपानी। चेतना जी, शरद जी को किसी चीज़ में कोई चीट हुई है, कोई बिजनेस करियर किसी भी चीज़ में मुझे चीट हुई लग रही है। चेतना जी आप जवाब दीजिए, उनके साथ कोई चीट हुई है क्या, या किसी भी चीज़ का लॉस, कोई भी फाइनेंशियल इमोशनल रिश्तों का फाइनेंशियल लॉस मुझे ज़्यादा लग रहा है। अगर लॉस हुआ है तो उनको बोलेगा आने वाले समय में उनको कोई नई गुड न्यूज़ मिलेगी। अगर मैं आपके क्वेश्चन मिस कर देती हूँ तो प्लीज़ लिखिएगा, क्योंकि कार्ड शफल करने में, कार्ड रीड करने में आपके क्वेश्चन ऊपर जा सकते हैं। तो जिनकी भी रीडिंग रह गई है तो प्लीज़ फिर से लिखिएगा, और हो सके उतना ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। शालिनी संगी, जनरल रीडिंग फॉर मी। शालिनी जी आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है। शालिनी संगी फॉर जनरल रीडिंग।
शालिनी सिंघी फॉर जनरल रीडिंग। शालिनी संघी फॉर जनरल रीडिंग। शालिनी संघी फॉर जनरल रीडिंग। शालिनी संघी। शालिनी जी, किसी चीज़ को लेके आप बहुत दुखी हैं और आप रेस्टलेस हो जाती हैं बिना किसी वजह से भी। आपको अभी हाल फिलहाल टेंशन हो रहा है, रात में आपको नींद नहीं आ रही होगी, शायद आप प्रे भी कर रही हो किसी जो चीज़ के लिए प्रॉब्लम आ रही है उस चीज़ के लिए शायद आप मन्नत भी मांग रही हैं। और जो भी चीज़ होगा आपके फेवर में होगा। अगर जस्टिस या कानून या केस से कोई चीज़ रिलेटेड है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपका शायद किसी कोर्ट केस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है। एक जयश्री जी लिखिए आपका क्वेश्चन। जयश्री जी, मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, आप क्वेश्चन लिखिए और डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा जयश्री जी। जयश्री जी, मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, आप लिखिए प्लीज। सबका लूंगी, शालिनी जी मैं सबका लूंगी, वंदना जी मैं सबका लूंगी। जयश्री जी आप प्लीज आपका क्वेश्चन लिखिए डेट ऑफ बर्थ के साथ। पूजा कोठारी, योगेश कोठारी, बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी? योगेश कोठारी 12/8/89। योगेश कोठारी, बिजनेस एंड फाइनेंशियल कंडीशन। योगेश जी को मुझे ऐसा लग रहा है कि योगेश जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है और उनके करियर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और अगर आपके करियर में बिजनेस या किसी चीज़ को आगे बढ़ाने में कोई तकलीफ आ रही है तो आप मुझे उसकी रेमेडीज़ ले सकते हैं। मुझे उनकी रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बट फिर भी उनके अपने कोई ड्रीम्स हैं या उनके कोई अपनी गोल्स हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप मुझसे एक पर्सनल रीडिंग ले लीजिएगा। आदित्य शर्मा 12 Feb 2007, स्टडीज एंड करियर। जयश्री शर्मा पूछ रही हैं आदित्य शर्मा 12 Feb 2007, स्टडीज एंड करियर। आदित्य शर्मा 12 Feb 2007 फॉर स्टडीज एंड करियर। आदित्य शर्मा। जयश्री जी, आदित्य जी जो हैं वो बोलने में बहुत अच्छे हैं और उनके फ्रेंड्स भी बहुत होंगे। वो 2, 3, 4 चीज़ एक साथ कर सकते हैं और वो शायद कर रहे होंगे, उसमें वो बिज़ी हो जाते हैं और उसमें जो मेन प्रायोरिटी है वो उनके पीछे रह जाती है। और उनकी स्टडी और करियर में भी मैं बता देती हूँ, किसी चीज़ में मुझे बिज़ी लग रहा है, 3-4 चीज़ों में वो बिज़ी लगते हैं। उनका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है, बहुत सारे दोस्त हैं, उनके दोस्त आगे से उनसे दोस्ती करते हैं, उनको जाके किसी से दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतने अच्छे हैं, किसी भी आर्ट क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। और उनके मुझे ये भी लग रहा है वो बहुत गो गेटर काइंड ऑफ पर्सन है। मतलब अगर उन्होंने किसी चीज़ को ठान लिया तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। ये इंसान बहुत लकी है क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ 12 है और उनके करियर में मुझे बहुत प्रोग्रेस दिख रहा है। इतना ही है कि वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं या उनके जो गोल हैं उनमें वो चाहते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ करें। उनके करियर बहुत ही अच्छा है। जयश्री जी आप कमेंट कीजिएगा ये रीडिंग अगर आदित्य के साथ रेजोनेट करती है तो। शिखा शायरा अर्श खंडेलवाल 5 April 2008,
स्टडीज एंड करियर, अर्श खंडेलवाल स्टडीज एंड करियर, अर्श खंडेलवाल 5 अप्रैल 2008 स्टडीज एंड करियर। देखिए मैं बताता हूँ, अर्श वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है और उनको फ्रीडम बहुत पसंद है, नई नई चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता होगा। 3-4 चीज़ों में वो बिजी होने की वजह से हाल फिलहाल में वो किसी बात को लेके दुखी हैं। अगर ऐसा है तो बताइएगा, उनको पढ़ने में जी भी नहीं लगता होगा, लोनलीनेस बहुत लगती होगी। जयश्री जी लिख रही है ट्रू अबाउट माई सन 100%। थैंक यू जयश्री जी। अर्श खंडेलवाल का मैंने बता दिया कि उनको लोनलीनेस बहुत लग रही है, उनको किसी चीज़ से हर्ट हुआ है, कोई फ्रेंडशिप या कोई चीज़ उनकी लाइफ से गई है, तो वो अभी हाल फिलहाल उसी चीज़ में उनका दिल नहीं लग रहा है। शिखा शायरा लिख रही है ट्रू मैम। सोनाली भावसार 27 Feb 1984 फॉर हेल्थ। जिनका भी हेल्थ का क्वेश्चन है वो मैं पहले लूँगी, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ और हाल फिलहाल हम सबको कोरोना ने सिखा दिया है कि हेल्थ की हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो मैं हेल्थ का क्वेश्चन पहले लूँगी। 27 Feb 1984 सोनाली भावसार फॉर हेल्थ, सोनाली भावसार फॉर हेल्थ, सोनाली भावसार फॉर हेल्थ। सोनाली जी, मुझे लग रहा है कि आपकी कोई पुरानी बीमारी है जिसका कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, और जो भी आपकी बीमारी है तो आप ऑनलाइन गूगल पे उसका सॉल्यूशन मत ढूंढिएगा। व्हाट्सएप पे जो सब मैसेजेस आते हैं उससे आप कोई भी बीमारी का कुछ भी आप इलाज मत कीजिएगा। प्रॉपर डॉक्टर को बताइए, आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। हेल्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी पुरानी बीमारी है जो आपको अभी आ सकती है आपकी लाइफ में। प्लीज़ आप हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ये वीडियो हो सकता है किसी और की भी हेल्प हो जाए। गीतांजलि अग्रवाल, गीतांश अग्रवाल 28 नवंबर 2004 प्लीज़ स्टडी के लिए बताइए कैसा रहेगा। गीतांश अग्रवाल 28 नवंबर 2014, गीतांश अग्रवाल 28 नवंबर 2014, गीतांश अग्रवाल। देखिए गीतांश जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, छोटी छोटी बातों पे बहुत इरिटेट होता होगा, उनका ये नेचर है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होना, छोटी छोटी बातों का बुरा लगना, और शायद उनकी जो वाणी होगी वो बहुत तेज होगी। उनका करियर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि जब ये कार्ड आता है तो ये बहुत ही पावरफुल कार्ड है, उनके करियर में बहुत ग्रोथ है। स्टडी का क्वेश्चन था, उनकी स्टडी में भी बहुत अच्छा है, उनका करियर बहुत ब्राइट रहेगा। उनकी स्टडी में जब ये कार्ड आता है इसका मतलब उनकी स्टडी में उनकी जो भी, चाहे वो कंपटीशन हो चाहे वो स्टडी में, जीत उनकी ही होगी। सोनाली भावसा लिख रही है यस मैम राइट, हैव पीसीओएस एंड थायराइड। ओके सोनाली जी, तो आप अगर बराबर डॉक्टर से अगर आप लेंगी ना एडवाइस तो वो दूर हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम। गुप्ता नेहा, निविका गुप्ता 18 जून 2016 अबाउट करियर। निविका गुप्ता 18 जून 2016 अबाउट करियर। निविका गुप्ता 18 जून 2016। निविका गुप्ता अबाउट करियर। देखिए हाल फिलहाल मैं बता दूं, निविका जी की लाइफ में 3 फ्रेंड्स हैं और उनको पार्टी करना बहुत अच्छा लगता है। निविका को लाइफ एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है, ये उनका नेचर रहा होगा। उनकी 3 फ्रेंड्स हैं और वो ये भी बता दूं मैं कि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान है। उसके करियर में वो बहुत जिस भी लाइफ में मतलब वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेती हैं और थोड़ा सा उनका डोमिनेंट नेचर रह सकता है। आने वाली चीज़ में मुझे प्रॉब्लम ये लग रहा है कि शायद किसी से उनका झगड़ा हो सकता है, और
उनके करियर के लिए मुझे ये लग रहा है, करियर में तो अभी हाल फिलहाल तो वो अच्छा कर रही है, बट आने वाले पीरियड में उनके थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। निविका गुप्ता जी, करियर के लिए आपने पूछा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका नेचर जिस हिसाब से है तो उनका करियर तो ब्राइट रहेगा, पर थोड़ी सी दिक्कत उनके करियर में हो सकती है। अभी बहुत टाइम है, अभी तो वो सिर्फ 4 साल की है, तो जब उनके करियर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तब आप मुझसे कंसल्ट कर लेना। वैसे उनका नेचर बहुत अच्छा है, और उनको जैसे मैंने ये बताया, 3 लोग उनकी लाइफ में हैं जो उनको बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है मम्मी, पापा या दादा दादी, ऐसे कोई भी 3 लोग हैं जिनसे वो जुड़ी हुई है, और 3 लोग हैं जो उनको बहुत प्यार करते हैं। और वो थोड़ी सी जिद्दी हो सकती है, यानी अपनी बात मनवाने के लिए अपनी जिद पे अड़ी रहती है, और आपको उनकी जिद पूरी करनी ही पड़ती है। करियर में उनका मुझे ये बता रहा है कि करियर जो है उनका, वो एक गो गेटर काइंड ऑफ अ पर्सन है। जैसे कि उनको जो चीज़ चाहिए उसके लिए वो उसको पाके रहेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनके लिए। सोनी प्रीति, जानवी सोनी 2 मार्च 2011। जानवी सोनी फॉर हेल्थ। जानवी सोनी 2 मार्च 2011 फॉर हेल्थ। जानवी सोनी 2 मार्च फॉर हेल्थ। जानवी सोनी जी, ये बहुत ही सेंसिटिव इंसान है। ये अपनी बातें सबसे शेयर नहीं करती हैं, अपनी बात अपने मन में ही रखती है। उनकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। और उनके करियर के लिए आपने पूछा, हेल्थ करियर सब में बहुत ही अच्छा है, उनका प्रोग्रेस है, तो किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गुप्ता नेहा, यस मैम, थैंक यू, यू आर राइट, थैंक्स अ लॉट। अमृता अमित शर्मा, पुनीत शर्मा 2 जून 1990, जनरल रीडिंग। पुनीत शर्मा 2 जून 1990 फॉर जनरल रीडिंग। पुनीत शर्मा फॉर जनरल रीडिंग। देखिए, पुनीत जी जो है वो बहुत ही एक इमोशनल इंसान है। इनके भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, लोगों को इनसे जुड़ना पसंद है। एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हो सकती है, सबको इनके साथ रहना, बात करना बहुत पसंद आता होगा, और इनसे दोस्ती करने का भी इनको मन होता होगा। और ये है कि इनकी लाइफ में इन्होंने जो भी चीज़ पाई है, वो अभी जो भी उन्होंने हार्डवर्क किया होगा लाइफ में, अभी उस चीज़ का एंजॉय कर रहे हैं वो। उनको कोई प्रॉब्लम्स मुझे दिख नहीं रहा है, और आने वाले समय में भी उनका अच्छा ही मुझे दिख रहा है। पुनीत जी का मैंने आंसर दे दिया है। शिल्पी सक्सेना 3 जून 1969। हेल्थ के लिए मैं ले रही हूँ सुनील सक्सेना का 3 जून 1969 फॉर हेल्थ। सुनील सक्सेना फॉर हेल्थ 3 जून 1969। सुनील सक्सेना 3 जून 1969 फॉर हेल्थ। देखिए, मुझे ये लग रहा है सुनील सक्सेना जी के बिजनेस और हेल्थ के लिए मुझे जो दिख रहा है मैं बता देती हूँ कि उनके पास में उनके जो बिजनेस होगा उसमें या तो उन्होंने बहुत ट्रैवल किया है या बहुत सक्सेस पाई है, लेकिन हाल फिलहाल वो ये सोच रहे हैं कि किसी चीज़ में वो परिवर्तन लाना चाहते हैं, या वो उनका बिजनेस वो बदलना चाहते हैं। 3-4 चीज़ों में वो सोच रहे हैं मैं ये करूँ या वो करूँ, उसमें उनकी प्रायोरिटी रह जा रही है। लेकिन आने वाले में समय में सब अच्छा है। अगर आपको डिटेल में चाहिए इनकी रीडिंग तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होकर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 9930091794। आप मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
सोनी प्रीति जी लिख रही है, थैंक यू, वेलकम सोनी। श्वेता गोयल, अमीक्षा गोयल, 31 December 2006, health। अमीक्षा गोयल, 31 December 2006, अमीक्षा गोयल, अमीक्षा गोयल, 31 December 2006। अमीक्षा जी, मैं ये बता दूं कि अमीक्षा जी को शायद कोई डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। वो अपनी बात अपने मन में ही रखती हैं। अभी किसी बात की वजह से वो दुखी है, शायद मुझे कोई इमोशनल प्रॉब्लम दिख रहा है, और आगे वाले समय में मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख सकता है। अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए अमीक्षा जी, तो आप प्लीज़ मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। 9930091794। मीनाक्षी शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, 15 September 1983। मीनाक्षी शर्मा फॉर हेल्थ, 15 September 1983। मीनाक्षी शर्मा, 15 September 1983 फॉर हेल्थ। मीनाक्षी शर्मा। मैं बता दूं, मीनाक्षी जी को बहुत ही अच्छे कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड शूज़ पहनना, फाइन डाइन, उनका टेस्ट जो होगा वो बहुत लग्जरियस की तरफ होगा। उनको कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरी लाइफ रही होगी। उनकी हेल्थ में मुझे कुछ प्रॉब्लम अभी दिख रही है, और अगर नहीं है तो शायद उनकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम है वो बाहर आ नहीं रही है। थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख सकती है, आने वाले समय में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। तो अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अमीक्षा के लिए। अगर आप लोगों के क्वेश्चन मिस हो जाते हैं तो प्लीज़ फिर से कमेंट कीजिएगा, फिर से क्वेश्चन लिखिएगा। वेलकम शिल्पी। गीता अहलवत लिख रही है, गीता माई बर्थडे इज 24 October 1984, प्लीज टेल मी अबाउट माई फ्यूचर। गीता अहलवत, गीता अहलवत, 24 October 1984, अबाउट फ्यूचर। गीता जी, देखिए, आप किसी जो भी चीज़ कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। कोई दो चीज़ है उसमें से आप एक चीज़ को छोड़ने का सोच रही हैं। आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है, आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की हो सकती हैं। आपको घर में सबकी केयर करना बहुत पसंद है, फैमिली से जुड़े रहना पसंद है, फैमिली के साथ चलना पसंद है, लेकिन आपको हर एक काम में कोई ना कोई मुश्किल आती होगी, काम इजीली नहीं होता होगा। बताइए, कमेंट कीजिएगा यदि सही है तो। श्रीकांत अग्रवाल, 29 September 1982। श्रीकांत अग्रवाल, श्रीकांत अग्रवाल का मैं हेल्थ का क्वेश्चन ले रही हूँ। श्रीकांत अग्रवाल, 29 September 1982। श्रीकांत अग्रवाल फॉर हेल्थ। श्रीकांत अग्रवाल फॉर हेल्थ। श्रीकांत जी को बोलेगा उनकी हेल्थ में मुझे कोई प्रॉब्लम दिख रहा है तो प्लीज़ सीरियसली ले। आपकी हेल्थ पास में तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे फ्यूचर में उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम दिख रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हेल्थ के लिए। आप सबको पता है आपका आजकल हालात, सिचुएशन कैसे है हेल्थ के लिए, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उनको बोलिएगा कि उनके हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है फ्यूचर में, तो प्लीज़ टेक केयर। श्रीकांत अग्रवाल जी, आपके हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है, तो प्लीज़ शालिनी जी उनको बोलेगा कि प्लीज़ टेक केयर करें।
रोहित तायल, प्रिया अग्रवाल जी पूछ रही है। रोहित तायल 29/7/1987 करियर। रोहित तायल 29/7/1987 फॉर करियर। रोहित तायल, रोहित तायल फॉर करियर। देखिए रोहित तायल जी का पास में मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छा उन्होंने किया है, चाहे वो जॉब था या वो बिजनेस था उनकी, क्योंकि उनकी मुझे एक हायर पोस्ट जैसा लग रहा है। अगर उनका जॉब बिजनेस भी रहा होगा तो उनकी मार्केटिंग में वो बहुत अच्छे होंगे, अगर जॉब भी होगा तो वो बहुत अच्छे एक पोस्ट पे होंगे। वो गो गेटर काइंड ऑफ अ पर्सन है। शायद उन्होंने अपनी जॉब या बिजनेस को अभी छोड़ा है। आने वाले समय में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी दिख रही है, या अगर उन्होंने नहीं छोड़ा है तो मुझे छोड़ने के चांसेस लग रहे हैं उनके। शालिनी संघी, हाँ उनको कोविड हो गया था, तो फिर उनको कोविड हो गया था तो फिर डायबिटीज़ हो गई थी, बट अभी ओके है। उनके फ्यूचर का क्या करना चाहिए? शालिनी संघी जी, आप प्लीज़ मुझे एक बार पर्सनल रीडिंग ले लीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसकी रेमेडीज़ भी देती हूँ। मैंने बहुत सारे कोविड पेशेंट के लिए भी रेमेडीज़ दी हैं और सब अच्छे हो गए हैं, तो आप प्लीज़ चिंता मत कीजिएगा। आप मुझे 9930091794 पे कनेक्ट करिएगा और अपनी अपॉइंटमेंट लेके मैं उनकी पर्सनल रीडिंग कर दूँगी। नीरज शर्मा 19 दिसंबर 1985 फॉर हेल्थ। नीरज शर्मा 19 दिसंबर 1985 फॉर हेल्थ। नीरज शर्मा 1985 फॉर हेल्थ। नीरज शर्मा फॉर हेल्थ। देखिए नीरज शर्मा जी एक ऐसे इंसान हैं कि वो किसी को भी अपनी बात को मनवा सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो मीठा बहुत बोलते हैं। उनके बोलने की जो नेचर या जो भी है वो बहुत अच्छा है। उनकी बातों से लोग बहुत प्रभावित हो सकते हैं। अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हेल्थ में मुझे थोड़ा सा इशू दिख रहा है, आने वाले समय में उनको बोलेगा थोड़ी हेल्थ में केयर करें, क्योंकि हेल्थ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कार्ड है। गीता जी यू वेलकम। टीना राम सिंह, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है। नवीन जहांगीर 11 अगस्त 1989 फॉर हेल्थ। नवीन जहांगीर 11 अगस्त 1989 फॉर हेल्थ। नवीन जहांगीर फॉर हेल्थ। नवीन जहांगीर फॉर हेल्थ। नवीन जी को मैं बता दूं कि अगर उनको पास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फ्यूचर में उनका प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। चाहे वो प्रॉब्लम हेल्थ में किसी भी एडिक्शन से भी हो सकता है। उनको जो भी एडिक्शन हो, चाहे वो पीने का एडिक्शन हो, सिगरेट स्मोकिंग का हो, टोबैको का हो, किसी भी चीज़ का एडिक्शन हो, तो वो मुझे दिख रहा है और उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम है। तो टीना जी उनको बोलेगा हेल्थ बहुत संभाल के रखें, हेल्थ में ध्यान रखें। हेल्थ के लिए बहुत 100% है, उनको हेल्थ में प्रॉब्लम आने वाली है, तो आप प्लीज़ उनको बोलेगा हेल्थ का ध्यान रखें। अमृता अमित शर्मा 100% ट्रू इन ऑल केस ऑफ माइन विच एवर आस्क यू। थैंक यू सो मच अमृता जी। मेरे गूगल रिव्यूज़ भी हैं, वहाँ पे आप मेरा रिव्यू भी लिख सकती हैं। आप मुझे फेसबुक पे रिव्यू लिख सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Hi, Tamanna Shah is asking, please do a general reading for me, 1st February 1997. Tamanna Shah for general reading, 1st February 1997. Tamanna Shah, 1st February 1997 for general reading.
तमन्ना जी, यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड आप बहुत अच्छा कर रही हैं आपकी फील्ड में। बहुत जैसे हाई पोस्ट पे कोई इंसान होता है वैसे आपका दिमाग चलता है, बहुत ही डिसिप्लिन है। हाँ, आपके पेट को लेके मुझे लग रहा है कि शायद डाइजेशन का आपको प्रॉब्लम है। आप ज़्यादा किसी से बात शेयर नहीं कर पा रही है और इसीलिए आप इनडिसिसिव रह रही हैं। ज़्यादा आप किसी से बात नहीं करती है, इसीलिए आप ज़रा इनडिसिसिव रहती हैं। Can you please do the AC? टीना जी लिख रही है, नवीन जी को प्रेजेंट में किडनी डिजीज है, ही इज ऑन डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कितना सक्सेसफुल है? टीना जी, मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी, आप प्लीज़ एक पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला उनको 100% कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। तो अगर किडनी डायलिसिस पे है तो प्लीज़ आप एक बार पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम तो दिख रहा है उनका। मनदीप अहलवत 12 Feb 1979। मनदीप अहलवत 12 Feb 1979। मनदीप अहलवत 12 Feb 1979। मनदीप जी ने बिज़नेस में बहुत अच्छा किया था पास्ट में। उन्होंने अपनी मेहनत से किया है, जो भी किया है अपनी मेहनत से। उन्होंने अपनी लाइफ बहुत एक कंफर्टेबल, लग्जरी, और वो एक पैसे वाले इंसान होंगे। उनकी लाइफ में मुझे अभी कोई प्रॉब्लम दिख रहा है और ये उनका लक अभी काम नहीं कर रहा है, किसी चीज़ को लेके वो परेशान है। और अगर ये सही है तो आप प्लीज़ डिटेल के लिए मुझे एक पर्सनल रीडिंग ले लीजिएगा। मनदीप अहलवाद के लिए मैंने कहा है, मुझे अभी उनके प्रॉब्लम बिजनेस में लग रही है। पास्ट में उनका बिजनेस बहुत अच्छा था, अभी किसी चीज़ को लेकर, फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम लग रही है। आने वाले समय पे भी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। तो अगर आपको डिटेल रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइएगा। अगर मैं किसी का क्वेश्चन मिस कर गई हूँ तो प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन को फिर से लिखिएगा। चंद्रजीत सोनी 7 सितंबर 1982 हेल्थ। चंद्रजीत सोनी 7 सितंबर 1982 फॉर हेल्थ। चंद्रजीत सोनी फॉर हेल्थ 7 सितंबर 1982। चंद्रजीत सोनी फॉर हेल्थ। चंद्रजीत सोनी, मुझे लग रहा है हेल्थ में उनको पास्ट में कोई प्रॉब्लम हुआ था, और अगर हुआ है तो आप लिखिएगा। सोनी प्रीति, मुझे लिखिएगा चंद्रजीत सोनी को पास्ट में किसी भी चीज़ का मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है उनका, और उनका हेल्थ का जो प्रॉब्लम है शायद किसी ने चीट की, इस वजह से भी उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। हाल फिलहाल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है। आने वाले समय में मुझे थोड़ा सा उनका जो भी प्रॉब्लम है वो टेंशन से रिलेटेड दिख रहा है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। सोनी प्रीति कोविड हुआ था, ओके सोनी जी, ठीक है। तो प्लीज़ उनको बोलिएगा कि शायद हेल्थ के लिए उनको बहुत टेक केयर करना है। उनको बोलिएगा कि प्लीज़ हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो प्लीज़ आप अगर और भी किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उनसे बोलिएगा कि आप मुझे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मैं हेल्थ की भी रेमेडीज़ देती हूँ। तो आप प्लीज़ उनको बोलिएगा, या किसी को भी, आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी को भी कोई भी टाइप का प्रॉब्लम है और किसी भी टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो सारे क्वेश्चन के आंसर मैं देती हूँ। सोनी प्रीति, अभी तक बिल्कुल। आस्था कुलवा, प्रणय कुलवा 13 जनवरी 1990। प्रणय कुलवा जी की शादी के लिए आपका क्वेश्चन है, तो कब होगी उसके लिए मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ, किस साल में किस महीने में होगी, लेकिन अभी मैं ये बताती हूँ कि इस साल होगी या नहीं होगी। प्रणय कुलवा,
मुझे इस साल में शादी लग रही है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी दिख रही है। आप एक डिटेल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। प्रणय कुलवा की शादी में मुझे इस साल शादी में कोई प्रॉब्लम लग रहा है, और कब, किस साल में, किस महीने में होगी, उसके लिए आपको एक पर्सनल रीडिंग देनी पड़ेगी। आप सभी को मेरा ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। जिनके भी प्रेडिक्शन सही पड़े, जिनको भी ऐसा लगा कि कार्ड ने उनके सही आंसर दिए हैं, तो प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा और मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा। आस्था थैंक यू बोल रही है, वेलकम आस्था। अमृता वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू। सोनी प्रीति बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू थैंक यू। जिनका भी सही हुआ है प्रेडिक्शन, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं टीवी पे भी आती हूँ, मेरा टीवी का जो एपिसोड है वो मेरे यूट्यूब पे है, वो आप देख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है अंजलि स्टैरो, मेरा इंस्टाग्राम है अंजलि स्टैरो, मेरा यूट्यूब चैनल है अंजलि स्टैरो, आप उस पर जाके लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वंदना, यू आर फॉलोइंग, थैंक यू सो मच। जिसके भी क्वेश्चन रह गए हैं प्लीज़ लिखिएगा, 5 मिनट्स हैं, मैं ले लूँगी उनके क्वेश्चन। जिनके क्वेश्चन रह गए हैं वो प्लीज़ कमेंट करिए, 5 मिनट्स हैं मेरे पास, मैं ले लूँगी। और जिनके भी क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पाई तो मैंने जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, जब हम स्प्रेड करते हैं, जब हम रीड करते हैं तो क्वेश्चंस ऊपर चले जाते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले लीजिएगा। आस्था वेलकम। टीना थैंक यू सो मच, इट्स ट्रू। देशना गुप्ता 15 मई 2015 फॉर हेल्थ। देशना गुप्ता 15 मई 2015 फॉर हेल्थ। देशना गुप्ता 15 मई 2015 फॉर हेल्थ। देशना गुप्ता फॉर हेल्थ। देशना गुप्ता की हेल्थ में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। देशना गुप्ता जो है वो ऐसे इंसान है, बहुत इमोशनल है, उनको टेक केयर करना, सब लोगों को साथ में लेके चलना बहुत अच्छा लगता है। देशना गुप्ता के अभी लाइफ में हाल फिलहाल सब कुछ अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में मुझे एक नई बिगनिंग दिख रही है, ये जो भी चीज़ है उसमें उनको सफलता मिलेगी। देशना गुप्ता जी को बोलेगा मैंने जो प्रेडिक्शन दिया है उसके लिए बताएं उनको कैसा लगा प्रेडिक्शन। मैं अब एक लास्ट क्वेश्चन लूँगी। मैंने जिसका क्वेश्चन नहीं लिया है वो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका क्वेश्चन ले लूँगी। कनिका मनीष गुप्ता लिख रही है, थैंक यू सो मच, यू वेलकम। लास्ट क्वेश्चन किसी का भी है वो मैं दूसरे डेक से ले रही हूँ। प्लीज़ लास्ट क्वेश्चन जिनका भी है वो बताइएगा। ये स्पेशल डेक है, वो हमारे इंडियन भगवान के ऊपर है, तो प्लीज़ मुझे लिखे क्वेश्चन। जिनका क्वेश्चन रह गया है वो मैं अलग डेक से लेने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन लिखिए। चेतना मालपानी लिख रही हैं, विष्णु दरक का बताइए। चेतना मालपानी जी, विष्णु दरक का आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा है, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। विष्णु दरक, विष्णु दरक, विष्णु दरक,
देखिए विष्णु दरक का आप ये कार्ड देखिए, ये हमारे इंडियन जैसे हमारे देवी देवता हैं उनके ऊपर ये कार्ड है। तो ये मैजिशियन का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट है, अपना सारा काम कम्युनिकेशन से करवाता है, लोग इनकी बात को बहुत अच्छी तरह मानते हैं, ये जो चाहें वो कर सकते हैं। और आप सब लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ 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 जिनको भी मेरा प्रेडिक्शन अच्छा लगा है वो और लोगों को बताइएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली को बताइएगा, उनसे किसी की भी हेल्प हो सकती है। और प्लीज़ मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि स्टे होम, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ। और मैं आपके लाइव सेशन आपको ये कैसा लगा उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।